अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? वो आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है, बस वही देने जा रही हूँ। इंटरव्यू? इंटरव्यू कैसे हो सकता है? आज तो कंपनी बंद है। क्या कंपनी बंद है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो मेल आई थी, आज की डेट थी इंटरव्यू की। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आज तो कंपनी बंद है। आपको मैसेज भी आया होगा। मैसेज तो चेक नहीं किया मैंने। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ इंटरव्यू देने। अगर आज मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैम साहब, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ पर खुद एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ, आप मेरी क्या ही मदद कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अरे मैडम जी, रुक जाइए। अब तो आपका इंटरव्यू होगा नहीं। अगर आपके पास 2-4 मिनट का टाइम हो तो आप मेरी मदद कर सकती हो। मदद? कैसी मदद? मैडम जी, ये 5,000 रुपया हैं, गांव में हमारी अम्मा को भेजना है। आप वो चलाती हो क्या, वो जिससे पैसा अकाउंट में भेज देते हैं डायरेक्ट? हाँ, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। हाँ तो आप भेज दीजिए ना हमारे अम्मा के अकाउंट में। आपकी ना बहुत मेहरबानी हो जाएगी हमारे ऊपर, आपका बहुत एहसान हो जाएगा। लेकिन ये तो आप भी कर सकते हैं ना। मैडम जी, आप खुद ही देख लीजिए, आज कंपनी बंद है, फिर भी हमें यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ रही है। बहुत काम है हम पर, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है पैसे भेजने के लिए, और पता नहीं कल भी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अम्मा का सुबह ही फ़ोन आया था, कह रही थी कि बेटे पैसे भेज दे, बहुत ज़रूरत आ गई है। आप पैसे भेज दीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी हमारे ऊपर, आपका बहुत एहसान हो जाएगा हम पर। और गांव में अम्मा राशन पानी ले आएगी, बोल रही थी कि कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। ठीक है, मैं कर देती हूँ। ये लीजिए, डाल दीजिए हमारी अम्मा के अकाउंट में पैसे। कितने भेजने? मैडम जी, ये 5,000 हैं, आप सारे कर दो। 5,000? पक्का 5,000 है ना? हाँ हाँ, 5,000 ही हैं, तो 5,000 ही भेजेंगे ना। ये 5,000 नहीं, 5500 है। ये लीजिए 500 रुपये। अभी 500 रुपये को नुकसान हो जाता आपका। अच्छा, 500 रुपये ज़्यादा थे ये? हाँ। मैडम जी, आप ना बहुत अच्छी इंसान हो। अगर आप चाहती तो आप ये पैसे रख भी सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि आप अच्छी इंसान हो और ईमानदार भी हो। अच्छा, अब आप ना नंबर बताओ। नंबर? हाँ लिखो, 975607 14। 14 ना? हाँ, आप इसी पर भेज दीजिए। इस पर धर्मवती नाम आ रहा है। हाँ हाँ, यही नाम है हमारी अम्मा का, आप इसी पर भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैंने पैसे भेज दिए हैं। आप अपनी अम्मा से फ़ोन करके पूछ लेना। ठीक है मैडम जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे मैडम जी, ये जो आपने अपने हाथ में फाइल ले रखी है, इसमें आपकी डिग्री है ना? मैडम जी, हम अपने बारे में बताएं आपको। हम ना 10वीं तक पढ़े हैं और हमारा भी बहुत मन था कि हम आगे तक पढ़ाई करें, डिग्री लें, लेकिन मजबूरियों की वजह से और जिम्मेदारियों की वजह से हम 10वीं से आगे तक पढ़ाई नहीं कर पाए। वैसे मैडम जी, कौन सी डिग्री है ये? मेरा मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है। क्या? MBA किया आपने? मैडम जी, एक बार अपनी डिग्री दिखा दीजिए ना। मैडम जी प्लीज एक बार, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी डिग्री होता है ना मैडम जी? हाँ, मैंने MBA किया है और मुझे 3 साल का होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये लीजिए मैडम जी अपनी डिग्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी।
जो आपने हमें अपनी डिग्री दिखा दी, हमें ना बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैडम जी, एक सवाल है मन में। आपकी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब है और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो क्या? हाँ, होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपको 3 साल का। तो फिर मैडम जी, आप कहीं अच्छी जॉब क्यों नहीं कर लेती? आपको अच्छी जॉब तो कहीं भी मिल जाएगी और अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। मैं पहले भी एक कंपनी में जॉब करती थी, बट किसी कारण वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी, इसीलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहती थी। अच्छा, समझ गया। वो कंपनी ख़राब होगी, आपको टाइम से पैसा वगैरह नहीं देती होगी और आपसे काम ज़्यादा लेती होगी और आपको वहाँ पर इज्जत नहीं मिलती होगी। आपने इसी वजह से उस कंपनी को छोड़ा है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कंपनी भी बहुत अच्छी है और उस कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो क्या है ना, मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी वहाँ मेरी सैलरी 30,000 थी, पर अब मुझे लगा मेरी पोस्ट और डिग्री के हिसाब से 30,000 थोड़े कम है, इसीलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। एक बात बोले मैडम जी, आप देखना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि आपको ना बहुत अच्छे से बात करना आता है। मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ आपके सामने, और उसके बावजूद भी आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात की है। आप इतनी पढ़ी लिखी हो और आपके पास इतनी बड़ी डिग्री है। एक और बात, आप दूसरी कंपनी को छोड़ कर आई हो, बस किसी कारणवश आपने छोड़ दी होगी वो कंपनी, लेकिन फिर भी आपने उस कंपनी की बुराई नहीं की, बल्कि तारीफ़ की है। वरना इस कलयुग में काम निकल जाने के बाद सब बुराई करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है आप पढ़ी लिखी तो हो, और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ आप समझदार भी हो। देखना मैडम जी, आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे तक जाओगी। जो आप चाहती हो आपको वो सब मिलेगा, आप देखना। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। नमस्ते मालिक। जी, आप कौन? मैडम जी, यही है हमारे मालिक और यही है इस कंपनी के बॉस। लेकिन आपने तो ये कहा था कि आज कंपनी बंद है, सर यहाँ नहीं है। फिर सर यहाँ कैसे? ये सब करने के लिए ना मैंने ही बोला था इससे, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के लिए ना इंटरव्यू कुछ अलग तरीके से लेना चाह रहा था। अरे जो भी लोग आते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, वो अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार इंटरव्यू कुछ डिफरेंट तरीके से लिया जाए, और तुम इस इंटरव्यू में पास हो गए, क्योंकि आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ये हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, आपने इससे भी कितने अच्छे तरीके से बात की है। आफ्टर ऑल आपने इसकी मदद भी की है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आप जिस कंपनी को छोड़ के आई हो ना, आपने उस कंपनी की एक भी बुराई नहीं की, जबकि इसने ना कोशिश की कि आप उस कंपनी की बुराई करो, लेकिन आपने बुराई नहीं की। इससे पता चलता है कि आप नेचर की भी बहुत अच्छी है, जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और रही डिग्री की बात, तो वो आपने पहले ही बता दिया है कि आपने MBA किया हुआ है और आपको ना होटल मैनेजमेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो हमारी कंपनी के लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो आप इस इंटरव्यू में पास हो चुकी हैं। ये मेरा इंटरव्यू था? हाँ, ये आपका इंटरव्यू था। मैडम जी, एक बात बोलूं, जो इस कंपनी में काम करता है ना, वो खुद को खुशनसीब समझता है। यहाँ कोई किसी की बुराई नहीं करता, सब मिलजुल कर रहते हैं। सच में हमारे मालिक ना बहुत अच्छे हैं। भले ये मालिक हों, लेकिन ये मुझसे ना बहुत प्यार से बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बस मुझे ना अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जो हमारी कंपनी के बारे में सोचे, लोगों से अच्छे से बात करे, और वो सारी खूबी ना तुम्हारे अंदर है। तो तुम ना कल से ज्वाइन कर सकती हो। जी थैंक यू सर। वैसे सर, आपसे एक बात बोलूं, आपका इंटरव्यू लेने का तरीका ना बहुत ही मस्त है। है ना? चलो ड्यूटी करो।